इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग रेशनल नंबर तक बता दिए थे, यानी अपरिमेय संख्या। इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है वो शांत और अशांत आवर्ती से पूछा जाता है। अब शांत और अशांत आवर्ती है क्या? तो दशमलव प्रसार, यानी कि कोई भी भिन्न का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, भिन्न का दशमलव प्रसार, भिन्न का दशमलव प्रसार दो टाइप का होता है, शांत और अशांत। पहला शांत और दूसरा अशांत आवर्ती। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, शांत में हम आवर्ती नहीं लगाए और अशांत में आवर्ती लगाए। क्यों? क्योंकि शांत मतलब होता है जैसे कि कोई भी भिन्न है उसका दशमलव प्रसार शांत तभी होगा जब वह पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं 17/4, 17/4 काटते हैं इसको, 4 चौके 16, 1 0, 4 दूनी 8, 2 0, 4 5 20, पूरा पूरा कट गया, 4.25 आ गया, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत हुआ। अब अशांत आवर्ती को देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, 17/6, 6 दूनी 12, 5 0, 0.10, छोटी 48, 2 0, छोटिया 18, 2 0, छोटिया 18, छोटिया 18, छोटिया 18, डॉट डॉट डॉट, यानी इसमें आवर्ती 3 है, ये पूरा पूरा कट नहीं रहा। इसका दशमलव प्रसार जो होगा 2.83 पर रेकरिंग होगा। रेकरिंग का अर्थ होता है रिपीट, यानी बार बार रिपीट कर रहा है। जैसे यहाँ 3 बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए 3 पर यहाँ रेकरिंग डाल दी है। इसका दशमलव प्रसार जो है वो अशांत तो है, साथ में आवर्ती भी है, क्योंकि यहाँ 3 का आवर्त चल रहा है, कट नहीं रहा है, 3 बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अब देखते हैं कोई संख्या यानी कोई फ्रैक्शन भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, कैसे पहचान सकते हैं? जैसे कोई फ्रैक्शन यानी भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, इसको हम कैसे जान सकते हैं? डिनोमिनेटर को देखना होगा। जैसे कि यहाँ 176/32 ले लेते हैं एज एग्जाम्पल, 32। अगर किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर यानी हर में 2 या 5 का गुणनखंड हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यहाँ पे देखते हैं इसका डिनोमिनेटर है 32, इसका गुणनखंड तोड़ते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2, यानी 2⁻5। इसका हर का जो गुणनखंड है वो सिर्फ 2 है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो शांत होगा। अब अशांत का एग्जाम्पल देखते हैं, अशांत आवर्ती का 176/6। इसका डिनोमिनेटर देखते हैं, डिनोमिनेटर इसका है 6, 2 × 3। इसमें 2 के अलावा 3 भी है। हम क्या बोले थे कि अगर किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 2 या 5 या 2 और 5 हो तभी उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा यानी 3 भी आ गया है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार जो होगा अशांत होगा और इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ये पहचानने का ट्रिक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेसिमल से फ्रैक्शन में बदले, उसका क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहेगा कि इसको फ्रैक्शन में बदले, तो वो कैसे बदलेंगे? ध्यान दीजिए, ये तो आसान है, 63/10 इसको लिख सकते हैं, क्योंकि डेसिमल होएगा तो 1 आएगा और 3 इधर 1 अंक है तो ये वो 0 है। अब इस पर रेकरिंग है तो इसको कैसे फ्रैक्शन में बदलेंगे? तो सबसे पहले जितना संख्या है उसको लिख लेंगे। यहाँ पे संख्या कितना है? 63, इतना लिख लिए, और जितना पर रेकरिंग नहीं है उतना को घटा लेंगे। इसमें 6 पर रेकरिंग नहीं है तो 6 को घटा लेंगे, और जितना पर रेकरिंग है उतना 9, 3 पर रेकरिंग है यानी 1 अंक पर रेकरिंग है तो 1 × 9, और जितना पर रेकरिंग नहीं है उतना 0। लेकिन यह क्रिया दशमलव के बाद के लिए होता है, दशमलव के बाद जो है सिर्फ 3 है और 3 पर रेकरिंग है, उसके लिए तो 9 आ ही गया, तो इसके बाद कोई अंक नहीं है तो यहाँ इसलिए यहाँ पे 0 नहीं आएगा। अब इसको घटाइएगा तो आएगा 57/9। इसको देखते हैं, हम क्या बोले थे, सबसे पहले पूरा संख्या को लिख दीजिएगा। तो पूरा संख्या है कितना? 633। उसके बाद जितना पर रेकरिंग नहीं है उतना को घटा लीजिएगा। 63 पर रेकरिंग नहीं है, 63 को घटा लिए, बटा जितना पर रेकरिंग है उतना 9, 1 अंक पर रेकरिंग है यानी 3 पर रेकरिंग है तो 1 × 9, और जितना पर रेकरिंग नहीं है उतना 0। लेकिन यह क्रिया दशमलव के बाद के लिए होता है, तो दशमलव के बाद का जो 2 डिजिट है जिसमें से 1 डिजिट का के लिए तो 9 आ गया, लेकिन 1 पर रेकरिंग नहीं है इसलिए इसके लिए 0 आएगा। इसको घटाइए तो आएगा 570/90, 0 से 0 कट जाएगा। इसका फ्रैक्शन जो है ये आया 57/9, इसका भी 57/9 आया था। तो
वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।